Hello everyone, it's me Urus Hanuman. Welcome to my YouTube channel and my new vlog. तो भाई ये व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम सुबह जाने लगे हैं अपने बच्चों के स्कूल पिकनिक पर। यानी बच्चों को स्कूल पिकनिक पर जाना है स्कूल वालों के साथ। तो पेरेंट्स उन्होंने अलाउ करे हैं कि कोई भी पेरेंट्स में से मदर या बाबा उनके जा सकते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ जा रही हूँ। तो मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ मेरे साथ रहिएगा, मैं पूरा कंप्लीट व्लॉग आप लोगों के साथ। हाँ, एक बात और, शाम में ना मुझे मेरी कज़न के घर 11वीं शरीफ की महफिल है, मुझे वहाँ भी जाना है। मैं उसकी भी तैयारियाँ साथ के साथ ही कर रही हूँ, यानी प्रेस भी मुझे करनी है तो मैं साथ में ही करूँगी। और मैं एक उसके लिए कुछ एक डिश बनाकर लेकर जाने लगी हूँ। गाजर का हलवा मैं उसके लिए तैयार करूँगी, उसको बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए वो भी लेकर जाऊँगी, तो वो भी मैं बनाऊँगी। इसी व्लॉग में मैं पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले सबसे पहला जो मेरा काम है ना, मैं ऐसा करती हूँ, सैंडविच बनाऊँगी मैं, चिकन सैंडविच। तो उसके लिए मैं चिकन को बॉईल करने रख कर आती हूँ। तो चलें पहले चिकन को बॉईल करने रखते हैं। चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं अब प्रेस करने लगती हूँ, प्रेसिंग करती हूँ कपड़ों को, ताकि एक काम से तो मैं फ्री हो जाऊँ। यहाँ बच्चों को स्कूल यूनिफ़ॉर्म में जाना था, तो मैंने बच्चों के लिए यूनिफ़ॉर्म निकाल लिए थे। अब मैंने अपने लिए ये कॉटन का सूट निकाला था, हल्की सी एम्ब्रॉयडर्ड है, यानी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। और 11वीं में पहनने के लिए मैंने ये टी पिंक कलर की एयरलाइन फ़्रॉक निकाली थी। ये सिर्फ दामन पे लेसेस हुई हुई हैं, बाकी दुपट्टे पे पीको है। बहुत सिंपल सूट्स हैं यहाँ पर। और ये बच्चों के लिए मैंने ब्लैक कुर्ता पजामा 11वीं में जाने के लिए प्रेस किया था। नोमान के लिए भी ये ब्लैक सूट प्रेस किया था। बाकी तो ये टी पिंक कलर का सूट 11वीं में पहनने के लिए, कॉटन का सूट सुबह पिकनिक के लिए पहनने के लिए, और बच्चों के ये यूनिफ़ॉर्म, ये सारा काम मेरा हो चुका था। मैंने ये सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। अब इनको मैं अलमारी में हैंग कर देती हूँ और बाकी का काम करती हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है ना, चिकन बॉईल हो चुकी थी, मैंने उसको शेडेड की और फिर उसमें हरी मिर्चें और ब्लैक पेपर मिलाकर, मायोनीज़ मिलाकर मैंने इसको मसाला तैयार करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सैंडविचेस तो फिर सुबह ही बनाने हैं जब जाएंगे। तो यहाँ मेरा मसाला तैयार है बिल्कुल। दूसरी तरफ यहाँ टिक्का मैक्रोनी बन रही थी, तो भाई इसके लिए भी तैयारियाँ शुरू हो गई थी, इसकी कटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले वेजिटेबल्स को हमने फ्राई किया और फिर बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ हमने मैरिनेटेड चिकन थी हमारी, उसको हमने पहले से मैरिनेट कर दिया था, उसका हमने मसाला तैयार किया। और फिर ये जो हमने वेजिटेबल फ्राई करके निकाली थी, उसको हमने दोबारा से उसके अंदर मिक्स करके, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था, देख सकते हैं। तो भाई मेरी ये वीडियो जिसको भी पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई ये देख सकते हैं, जब तक यहाँ पर ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने अपनी गाजर के हलवे के लिए, जो गाजर मैंने लेकर आई थी, मैंने मंगवाई थी, वो मैंने वॉश करके उसको क्रश कर लिया और कढ़ाई में उसको भी चढ़ा दिया था। यहाँ मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था टिक्का मैक्रोनी का, और दूसरी तरफ मेरा गाजर का हलवा भी रेडी हो रहा था। ये सारे काम मैं साथ के साथ कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा था। क्योंकि दूसरे दिन मुझे ये हलवे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, अगर मैं दूसरे दिन में ये हलवा बनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती। तो मैं ये सारा काम मैंने रात को ही किया। ये देखें, मुरब्बा मेरा बिल्कुल तैयार हो। अब जब जाएंगे खोया वगैरह जब भी मिक्स करेंगे। यहाँ अब सुबह के 7 बज गए थे, मैं उठ चुकी हूँ। बच्चे देख सकते हैं आप लोग, पीछे सो रहे हैं। अब बच्चों को भी उठाती हूँ, तैयारी में लगती हूँ। मैक्रोनी तैयार करनी है, सैंडविचेस तैयार करने हैं, बच्चों के बैग तैयार करने हैं। ये सारा काम करने के बाद मैं यहाँ रेडी होने लगी हूँ। बच्चों को मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब ये मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट सी कवरेज, ताकि फेस थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाए। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं रेडी हुई जल्दी जल्दी, क्विक मैंने सिर्फ क्रीम वगैरह लगाई थी, ज़्यादा मेकअप वगैरह मैंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल थी। आगे देखिएगा आप लोग। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी।
फिर उसके बाद हम स्कूल पहुंच गए। स्कूल जाकर हमने देखा बहुत सारे लोग पहले से ही आ चुके थे। हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो बस हम थोड़ी देर ही हमने वेट किया और फिर वैन्स आ गई थी स्कूल की। तो फिर बच्चों को लेकर हम वैन्स में हम लोग बैठे और फिर रवाना हो गए हम कायदे आज़म के मज़ार पर बच्चों को घुमाने फिराने विज़िट के लिए। ये देखें, यहाँ कुछ मैंने रिकॉर्डिंग्स करी थी क्लिप्स के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पेरेंट्स, टीचर्स सब लोग थे। ये देखें, ये गाड़ी में हम लोग बैठने लग गए हैं, बैठ चुके हैं और जा रहे हैं बहुत मज़े करने, बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। बच्चे भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे और शायद मैं भी सेकंड या थर्ड टाइम में जा रही होंगी। काफ़ी अरसे के बाद मैं कायदे आज़म के मज़ार पर गई हूँ, बहुत पहले की गई हुई हूँ। तो अब बच्चों के साथ जाके बहुत मज़ा आया, बच्चों को एंजॉय करवाया। देखें, ये बस में मैंने रिकॉर्ड किया था जाते वक्त की। तो ये यहाँ हम कायदे आज़म के मज़ार पहुँच चुके हैं। यहाँ बच्चों की रोज़ लगवाई थी टीचर्स ने, ताकि बच्चे आराम से सीधे सीधे जाएं, भागे नहीं, दौड़े नहीं कि कहीं बच्चे गिर जाएं, कोई चोट लग जाए। टीचर्स ने बहुत बच्चों का ख़्याल रखा, बच्चों को बहुत तरीके से इन लोगों ने इंजॉय करवाया, सब चीज़ें भी दिखाई और बहुत बच्चों का ख़्याल रखा गया। ये नहीं कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये देखें, महात को आप दिखाती हूँ मैं। ये देखें महात कितने आराम से, बिल्कुल जिस तरह टीचर्स उनको लेकर जा रही थी, बच्चे बिल्कुल उसी तरह जा रहे थे। कोई शरारतें नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं। काफ़ी अच्छा लगा देखकर। टीचर्स के तरफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन हम लोगों को मिली कि वाकई टीचर्स कहते हैं माँ बाप के बराबर होते हैं उस्ताद भी, तो वाकई टीचर्स वही किरदार अदा करती हैं अपना, कि बहुत ख़्याल रखती हैं कि पराए बच्चे हैं भाई। भले ही हम भी वहाँ गए हुए थे, लेकिन टीचर्स ने भी बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। ये रामिक और उनके फ्रेंड्स हैं, ये देखें सारे ये रामिक के फ्रेंड्स हैं। ये रिदा और रिदा के फ्रेंड्स हैं। ये मेरी भतीजी है, बड़े भाई की बेटी। यहाँ पर अब हम लोग मज़ार पे जाने लगे थे। यहाँ पर थोड़ा सा हमने कहा कि भाई चलें फातिहा वग़ैरह भी पढ़ लेते हैं ऊपर चल के। कुछ बच्चों ने टैबलोज़ वग़ैरह करे थे, प्रे करी थी। तो देखेंगे, यहाँ मैंने थोड़ी सी पिक्स क्लिक करी थी, वीडियोस क्लिक करवाई थी। ये देखें, फैमिलीज़ बहुत कम थी वहाँ पर। ज़्यादातर ये हमारे स्कूल की जो गर्ल्स बॉयज़ ये लोग थे, स्टूडेंट्स थे काफ़ी सारे, बस यही थे। फैमिलीज़ बहुत कम दिखाई दे रही थी। यहाँ पर सूरह फातिहा की तिलावत की गई। इन्हीं के स्कूल में, मेरे बच्चों के स्कूल में ही एक टीचर हैं जो बच्चों को क़िरात सिखाते हैं, सारी सूरह वग़ैरह ओरल पढ़ाते हैं। उन्होंने ही यहाँ पर सूरह फातिहा की भी तिलावत करी, बहुत प्यारी तिलावत करी थी। फिर यहाँ पर थोड़ी सी परेड हुई, टैबलोज़ हुए अंदर, बहुत मज़ा आया देखने में, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कौमी तराना, जो हमारा एक मशहूर पाक सरज़मीन यहाँ पर पढ़ा जाता है, तो ये वो पढ़ाया बच्चों को। बच्चों ने बहुत शौक़ से और दिल से पढ़ा। यहाँ ये देखें, महाद मुझे बार बार घूम घूम कर देख रहे थे कि मेरी मम्मा कहाँ है, इधर उधर चली गई। यहाँ पर टैबलोज़ हुए, बच्चों ने टैबलोज़ करे।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन तरीन ये टैब्लो बच्चों ने किया। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। फिर वहीं यहाँ लंच टाइम हो गया था, तो ये देखें यहाँ पर सैंडविचेस हैं। बड़ी वाली भाभी ने बनाए थे ये काठियावाड़ी छोले, और मैंने बनाए थे सैंडविचेस, और छोटी वाली भाभी ने बनाए थे ये टिक्का मैक्रोनी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारा लंच बैठ के हम लोगों ने सब ने खाया पिया, खूब इंजॉय किया। बाकी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ये सब कुछ लेके गए थे हमने, सब कुछ खाया। फिर उसके बाद ये म्यूज़ियम में आ गए थे। यहाँ म्यूज़ियम में हमने बच्चों को कुछ चीज़ें दिखाई जो कायद-ए-आज़म से रिलेटेड उनकी चीज़ें थीं, जो वो यूज़ करते थे, उनके रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी खूबसूरती से, इतने सलीके से, इतने अच्छे तरीके से अब तक बरकरार हैं। बहुत खुशी होती है देखकर कि जिसने हमारे मुल्क के लिए इतना कुछ किया, आज उनकी चीज़ों को यादगार बना के रखा गया है। देखकर बहुत खुशी हुई, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और ये कार्स तो उफ़ अल्लाह, मेरा बच्चा तो ये कह रहा था कि मम्मा अगर कायद-ए-आज़म आज ज़िंदा होते ना, मैं उनके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाता। बहुत खुशी हुई ये सुनकर के बच्चे भी अभी तक उन्हें याद करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी याद करते रहेंगे, क्योंकि वो कोई भूलने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो किया है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, वो बहुत बड़ा काम है। बहुत खूबसूरत कार्स हैं उनकी, बहुत प्यारी। और फिर यहाँ पर हमने बच्चों को ये कुरान पाक दिखाए जो कायद-ए-आज़म अपनी ज़िंदगी में पढ़ते थे। वो सारे कुरान पाक यहाँ रखे हुए थे, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे तरीके से उसको अभी तक रखा है यहाँ। अब यहाँ बहुत सारा हमने एंजॉय किया और फिर वापसी की तैयारी हो गई थी। यहाँ पर हम वापस जाने लग गए थे, बच्चों को देखें फिर रो बनाकर लेकर गए। हाँ, पिकनिक से हम वापस आ चुके हैं। हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि अब सारा दिन धूप में फिरते रहे हैं हम लोग। चेहरा बहुत ज़्यादा, ये डार्क सर्कल्स वग़ैरह भी दिख रहे हैं, होठ भी बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी एक्सफोलिएटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे महफ़िल में भी जाना है, तो मैं थोड़ी सी एक्सफोलिएटिंग करती हूँ। हल्के हल्के से मुझे थोड़ा सा अपनी आईब्रोज़ सही कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े से हेयर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ फेशियल हेयर्स हैंगे अपर लिप पर, वो भी बना लेते हैं। तो चलते हैं, अब महफ़िल की तैयारी करते हैं। महफ़िल में जाने के लिए थोड़ा सा चेहरा सुधार लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी आईब्रोज़ को थ्रेड किया, अपर लिप्स बनाई और थोड़ी सी यहाँ एक्सफोलिएटिंग करी, क्लिनजिंग करी, स्क्रब किया। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स मेरी नोज़ पर, क्योंकि पॉल्यूशन से, धूप से, गर्मी से हो जाते हैं, तो मैंने वो रिमूव करे यहाँ पर। उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया था, क्योंकि टोनर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लैक हेड्स के बाद हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो उसमें टोनर हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जरासीम से पाक कर देता है हमारी स्किन को। तो मैंने ये टोनर आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, मैं भी ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉलिशर किया, मास्क लगाया, डन। अब यहाँ शाम हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा टी टाइम हो गया था, मैंने चाय वगैरह पी, और फिर चाय पीने के बाद लाइट भी आ गई थी, तो फिर अब चलते हैं। यहाँ मेरा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका था, मैंने बॉक्स में निकाल लिया था, ये देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हलवा तैयार किया था मैंने। मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ तैयार करने में, मैं अकेली नहीं थी फ़िलहाल। यहाँ मैंने मेकअप कर लिया। ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको अलग से वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। ये देखें, ये सब मेरी चादर वगैरह लगी हुई है ब्लैक। मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल बनाया था, तो मैंने इसलिए ये भी हटाया नहीं था। ये देखें, मैं रेडी हो चुकी पढ़ रही हैं और
बाकी की पूरी वीडियो अभी मैं मिलाद की मैं अलग से एक मैंने व्लॉग बनाया है, जिसमें खाली ये मिलाद की मैंने वीडियो बनाई है। ये आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत खूबसूरत कलाम